जाके बैठ गए, पानी का इंतजार कर रहे, ये उचित नहीं है। कम से कम जबान संभाल लो, 10 दिन तुम भी एक आसन तो कर लो। ओम। और ऐसे ही पारणा होते हैं तो उसमें बड़ा बड़ा कोई बांटने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बहुत अच्छी भी हैसियत है तो इस ढंग से बांटो कि समाज में असंतुलन मालूम ना पड़े। दूसरा है, हम एक बड़ी मुश्त में दान अनाथालय के लिए दे सकते, अमुक तीर्थ में जीर्णोद्धार के लिए हम बड़ा दान दे देवे और जो बांटा बूटी है वो सामान्य कर लेवे। दिखावा प्रदर्शन नहीं करो, और करो तो उतना करो जितना हमारा छोटे भाइयों को पच जाए। छोटे भाई समझ में आया? साधर्मी जो भी हैं, छोटे परिवार के क्यों ना हो, उनकी भी थोड़ी सी हिम्मत बने कि वे भी दें तो एक 11 रुपये की 15 रुपये की किताब वो भी सबको बांट सके। ऐसा ना हो कि आप सबको सोने की चांदी के डिब्बे बांटें, वो बेचारा ये सोचने पड़ जाए मैं तो नहीं कर सकता ज़िंदगी में उपास, मैं 10 उपास कर सकता हूँ लेकिन ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकता। क्यों? उपास तो मैं कर सकता हूँ लेकिन इसके पीछे का जो झमेला है ये मैं तो मेरे बाप भी नहीं कर सकते। कौन बांटेगा ये सोने की चैन, चांदी की चैन, डिब्बे, कटोरियाँ, इतना बड़ा बड़ा परिवार की तरफ से भोजन। इसलिए जहाँ भी हम पहुँचते हैं, एक तो जिसको उपास करना है सब करो, किसी को कुछ बांटने की ज़रूरत नहीं, मंदिर में ही रहो, घर जाने की ज़रूरत नहीं। रिश्तेदार आएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, तुम्हारा दर्शन करेंगे, रवाना। यहाँ कोई मंदिर में चाय पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ है, समाज वालों ने आमंत्रण किया है, जाओ। और आखिरी दिन पारना सबका सामूहिक, इसी में से चम्मच भर पानी तुम भी पिलाओ और यहीं सबका सामूहिक भोजन है, करो, चलते बनो। मतलब किसी पर अतिरिक्त भार नहीं आवे। जिनकी तासीर 5 लाख की थी उनने उस सामूहिक भोजन में अपनी तरफ से 5 लाख लगा दिए, और जिसकी तासीर केवल 5,000 लगाने की थी उसने उसी में चुपचाप 5, उसकी भी इज्जत ढक गई और उनकी तो इज्जत पहले से है ही। ओम। ये सामाजिक विषय है, फिर भी हमने धर्म के अंतर्गत उठा लिया। आप लोग इसको इस ढंग से समझें कि इंसानियत जिंदा रहे, तब त्याग होता रहे और लोगों के समाज के भीतर संतुलन बना रहे। वास्तव में जब हम त्याग करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। और गुटखे, तंबाकू, शराब जैसी चीज़ों का त्याग तो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, सबसे व्यर्थ की चीज़। और अहंकार, कसाय, इनका त्याग भी हर एक ज्ञानी को करना चाहिए, सबसे बेकार की चीज़। और फिर यथायोग्य दान भी करिए। देखो, जब तक त्याग नहीं होता है तब तक पार भी नहीं होते। गुरुदेव ने लंबा उपदेश दिया त्याग पर। एक चेला आके बोला, स्वामी जी त्याग त्याग त्याग, रुपयों की भी ज़रूरत पड़ती है। गुरु जी बोले, बेटा रुपए की क्या ज़रूरत पड़ती है? कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसने कहा, हम बताएंगे। योग संयोग बे सन्यासी और चेला किसी काम से दूसरे गांव के लिए चले, नदी पार करने की ज़रूरत पड़ी। नदी पार करने की बात आई तो नाविक कहता है कि 5-5 रुपये लगेंगे। गुरुजी बोले, मेरे पास तो नहीं है। चेला बोला, मेरे पास है, चलो बैठो। नाव में बैठे पार चले गए। पार जा कर के चेला से रहा नहीं गया, बोल पड़ा, देखो गुरुजी, पैसा काम में आता है कि नहीं? पैसा रखना चाहिए। गुरुजी ने कहा, बेटा पैसा कितना काम में आता है वो अपनी जगह है, लेकिन त्याग ही काम में आता है। जब तूने 10 रुपये त्यागे तब जाकर के दोनों नदी के पार आए। 10 रुपये त्यागने से नदी पार हो सकती है तो सब कुछ त्यागने से संसार सागर पार क्यों नहीं हो सकता?
इसलिए तो ये वीतरागी मुनियों ने त्याग का मार्ग अपनाया है। अपन सभी इस मंगलमय वीतराग शासन को समझें। इस जन धर्म के जन जन का जो धर्म है जैन धर्म, इसके महान गुणों को समझें और लोगों तक पहुंचाएं। मित्रों के बीच में कभी बैठते हैं, उन्हें भी बताएं। केवल वो जो आलोचना करने बैठ जाएं आपके मुनि श्री की कि किसी सिद्धांत की, उस पर नहीं टिकें, विषय बदलें। और कुछ ऐसी बातें भी बताएं जो उनके भी काम की हैं कि देखिए कैसा है यह हमारा त्याग में शासन। तो यह त्याग की भावना मुनि राजाओं के माध्यम से हमारे जीवन में भी प्रवेश करे और सहज मंगलमय दान सत्याग हमारे से भी हो। हमेशा चिंतन में एक धारा बहे कि देह भी त्याग जैसा है, कसाएं भी त्याग जैसी हैं, विकल्प भी त्यागने जैसे हैं। हे प्रभु, एक शुद्धात्म तत्व उपलब्ध हो और सारी चीज़ें छूट जाएं। जब तक जीवन है तब तक यथायोग दान पूजा होती रहे और आत्मदृष्टि बनी रहे, ऐसी मंगल भावना। आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले प्रभु जी आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। आचार्य संत की जय। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु देव की, गोविंद दियो बताए। छोटे से दोहे में और अपनी सारी बात अमित भाई ने कही। अब इसका विश्लेषण करिए। गोविंद तो गोविंद हैं, भगवान तो भगवान हो गए और अब उनका संसार से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उन भगवान को बताने वाले भी दुनिया में यदि कोई हैं तो वे हैं गुरु। अब गुरु को देखिए, गुरु के पास कुछ नहीं है। देखा जाए तो उनका अपना घर नहीं है, उनका अपना कोई मठ मंदिर पर कब्जा नहीं है। अगर हम दिगंबर मुनियों की बात करें तो खाने पीने के भी लिए नहीं है और ओढ़ने पहनने के लिए भी नहीं है। उन्होंने अपनी इच्छा से वह सब त्याग किया है लोकहित में, आत्म कल्याण के लिए कठोर तपस्या का मार्ग लिया है। अब हम सोचें कि जिनके पास कुछ नहीं है ऐसे गुरु हमें कैसे भगवान तक पहुंचाएंगे? ऐसा सोचना बराबर हो सकता है? नहीं, बल्कि ऐसे गुरुओं का रूप ही उपदेश देता है कि अगर तुम भगवान तक पहुंचना चाहते हो, भगवान होना चाहते हो, तो सारा राग द्वेष मोह माया छोड़ो, तो प्रभु तुम्हें आपो आप उपलब्ध हो जाएंगे। वे ना भी बोलें तो उपदेश देते हैं कि मैंने सब कुछ प्रभु अर्पण कर दिया, मैंने आत्म कल्याण के लिए सारा जंजाल छोड़ा है। चाहते तो ये दिगंबर तपस्वी भी किसी अच्छी पोस्ट पर होते, किसी बढ़िया से जॉब में होते, एक अच्छा परिवार बसा के मौज मस्ती कर रहे होते, लेकिन दुनिया जो कुछ कर रही है, महापुरुष भी वही करने लग जाएं तो दुनिया में और महापुरुष में अंतर ही क्या होगा? ये तो चलते फिरते महापुरुष हैं। अब इन्हें कोई महापुरुष समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन ये वह लोगों में से हैं जिन लोगों ने आत्म कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए कठोर तप साधना के कदम बढ़ाए हैं। हम आचार्य सन्मति सागर जी का नाम लेते हैं, भगवान महावीर का नाम लेते हैं, श्री राम का नाम लेते हैं, आदिनाथ का नाम लेते हैं, महादेव का नाम लेते हैं। आशय कारण सिर्फ इतना, उन्होंने अपना मंगल तो किया ही किया, लेकिन लोक मंगल में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने चरित्र से, अपनी क्रियाओं से भी जनता को जीने का मार्ग सिखाया। इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। दिगंबर तपस्वी के पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों के पास तो एक तरह के पहनने के लिए कुछ चीज़ें होंगी और इनके पास वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया
जय जयकार करती है। सब और समझदार लोग मनोमन प्रशंसा करते हैं। इस कलिकाल में भी ऐसी कठोर साधना और ब्रह्मचर्य का व्रत, 5 महाव्रत, ये तो अकिंचन हो गए, कुछ भी मेरा नहीं है। जब कुछ मेरा है नहीं तो मैं बटोरूं क्यों? इनकी जो थिंकिंग, जो सोच है, दुनिया की सोच क्या होती है? सारा मेरे पास हो, सारा मेरे हाथ में हो, सब कुछ मेरे कब्जे में हो। लेकिन ये तपस्वी सोचते हैं कि मेरा कुछ है नहीं, मेरा कुछ होने वाला नहीं। गीता में कृष्ण कहते हैं, ना तुम कुछ लाए थे, ना तुम कुछ लेके जाओगे, फिर इतना क्लेश किस लिए? शांत रहो, स्थित प्रज्ञ रहो, ज्ञान मार्ग की आराधना करो। दुनिया को उपदेश दिया है, लेकिन सच्चे अर्थों में जीने वाले थोड़े से साधु तपस्वी आपको देखने को मिलते हैं। आत्मार्थियों, उत्तम क्षमा धर्म कहता है क्रोध भगाओ, उत्तम मार्दव धर्म कहता है अहंकार छोड़ो, बहुत हो गए हमसे बड़े बड़े लोग। उत्तम आर्जव कहता है सरल स्वभावी बनो। उत्तम शौच धर्म कहता है अत्यंत निर्मल चित्त वाले बनो। केवल शरीर को मत धो, मन को भी धो डालो। उत्तम सत्य धर्म कहता है सत्य वचन, सच्चा जीवन, निखरा हुआ व्यक्तित्व। 6वें नंबर पर उत्तम तप करो, अनशन करो, उपवास करो, रस त्याग करो, अन्न त्याग करो, ऐसे तपस्या तो करो, लेकिन लोक हित में अपने आप को लगाओ। ये भी एक तरह की तपस्या है। खुद आधा पेट खा करके आधा किसी गरीब को खिला देना, ये भी एक तरह की तपस्या है। सब कुछ सुन करके भी सबकी भलाई के लिए काम करते रहना, ये भी एक तरह की तपस्या है। गृहस्थी में अणुव्रतों का पालन कर ले और थोड़ा दान पूजा कर ले, ये भी उसका एक तरह का छोटा तप ही है। अभी आप लोग 10-10 उपवास कर रहे हैं, 16 दिन से कुछ नहीं लिया, ये तो कठोर तपस्या है। और कहते हैं तपस्या से तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। खा कर के दुनिया में मरने वाले बहुत हैं, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है कि विधि पूर्वक अगर कोई जैन शासन की तपस्या करता है तो उसके शरीर का तो कुछ नहीं बिगड़ता, कैसे ना कैसे उसका तप पूरा हो जाता है और वापिस वह थोड़े ही समय में स्वस्थ होता है। लेकिन उसकी तपस्या का ये प्रभाव होता है कि देश की सुख शांति समृद्धि बढ़ती है, परिवार का आनंद और समाज की उन्नति होती। ज्ञानियों, तपस्या करना सीखा, त्याग दो। त्याग से तात्पर्य गृहस्थी हैं तो 4 तरह से दान करो, आहार दान करो। हम कुछ लोगों को जानते हैं जिनने भोजनशाला खोल रखी। भोजनशाला में 5 पकवान नहीं मिलते हैं, केवल दाल चावल दाल रोटी मिलती है। लेकिन जिसने भी खोल रखी है, धन्यवाद उसको, कम से कम भूखा आदमी एक बार अपना पेट तो भर लेता है, पेट ही तो भरना है। थोड़े से लोगों को जानते, आप भी जानते, जिनने प्याऊ खोल रखी है। हर महीने उस पर 10,000 20,000 का भी खर्च आता है, लेकिन अपने दिल से बरसों से प्याऊ खोल रखी है। कोई भी प्यासा आएगा पानी पिएगा। ये आपने आहार दान किया है। आप नहीं खोल सकते भोजनशाला। यूँ रास्ते चलते कोई गरीब दिख गया, कोई माँ सामान बेचने जा रही है, छोटा बच्चा उसकी गोद में है, फटे कपड़े पहन रखे हैं, बुलाओ 2 रोटी दे दो, ये आपका आहार दान हो गया। पता है उसने ना तो अभी कोई चूल्हा जलाया होगा और ना उसके बच्चे ने कुछ खाया, सूरज से मालूम पड़ता। ये भी दान है, आहार दान, औषध दान। कोई गरीब हैं, कमज़ोर हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, औषधि दो, दिला दो। कैंप लगा करके, शिविर बना करके बहुत बार हम लोग समाज सेवा करते हैं, लेकिन कभी व्यक्तिगत स्तर पर भी करें
तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी त्याग धर्म है। औसत शास्त्र दान दो, स्कूल के बच्चों को कापी किताबें दो, समाज में ज्ञान बढ़े, व्यसन छूटें, उस टाइप के पैम्पलेट्स दो, ज्ञान दान उपदेश दो। हम साधु क्या करते हैं, छोटी छोटी बस्तियों में भी जाकर के उन व्यसन छोड़ने के उपदेश देते। त्याग धर्म, औषधि शास्त्र, अभय दान, अभय दान। अहिंसक बनो, इससे बड़ा और कोई अभय दान नहीं होता। हिंसक व्यक्ति से पशु पंछी भी डरते रहते हैं। आपके हाथ में चाकू है, तलवार है, पिस्तौल है, तो कोई भी डरेगा। और अगर आपसे कोई डर रहा है तो आप महान नहीं हैं। वो कहने लगे हम किसी से नहीं डरते, हम बहुत शक्तिशाली हैं। साधु ने कहा तुम किसी से नहीं डरते, बहुत शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन एक गुण और जीवन में पैदा करो, ऐसे बनो कि तुमसे भी कोई न डरे, तब तुम सच्चे शक्तिशाली कहलाओगे। आपको थोड़ा उल्टा लगेगा, लेकिन इसमें महानता छुपी हुई है। हम किसी से न डरें, बहुत अच्छी बात है, हम निर्भय स्वभाव के हैं, हम अपने लिए, हम समाज के लिए कोई भी कदम उठा सकते। हम जंगल में रह के तपस्या कर सकते, शेर सांप के सामने भी हमें डर नहीं है, लेकिन हमसे कोई ना डरे। आदि सागर जी आचार्य महाराज थे, जंगल में तपस्या करते थे, शेर भी उनके पास आके बैठता था, ना वो शेर से डरते थे ना शेर उनसे डरता था। शांति सागर जी महाराज थे, सांप उनके शरीर पर तक चढ़ जाता था, ना वो उनसे डरता था ना वो उनसे डरते थे। मतलब क्या है, अभय दान। ऐसे अभय देने वाले बनो कि आसपास के लोग भाई साहब आपसे डरें नहीं, आदर करें, प्रेम करें, और एक लिहाज भी करें कि नहीं अगर हमने गलती की तो भाई साहब नाराज हो जाएंगे, हमें डांट पड़ेगी। प्रेम वाला डर हो वो ठीक है, लेकिन लोग खौफ खाएं वो अच्छा नहीं है। ये अभय दान हो गया। छोटा सा बच्चा भी हमारे पास आके और मीठी बात करके जाता है। ये 4 प्रकार का दान भी त्याग है। दूसरा, सब कुछ त्याग की बात करो तो मुनियों ने सब त्याग किया है, घर गृह माता पिता परिवार विकार सब चीज़ें। और जब इतने ऊपर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है 8वीं सीढ़ी तक, तो 9वें दिन आता है उत्तम अकिंचन्य धर्म। अकिंचन का मतलब होता है मेरा कुछ नहीं। कितना बारीक हो गया। अंत में आएगा ब्रह्मचर्य, परिपूर्ण शुद्ध ब्रह्मचर्य।